Hello everyone. In this video we are going to cover second part of chapter Children at Work. So let's start. He caught up with the girl as she was leaving the station. वेलू जो होता है उस लड़की के साथ चल पड़ता है क्योंकि वो स्टेशन छोड़ रही थी. When they got to the road, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वो रोड पर आ जाते हैं तो वेलू को क्या मिलता है कि जो व्हीकल्स हैं वो आ रहे थे, जा रहे थे और किसी के लिए भी रुक नहीं रहे थे. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. धुआं और मिट्टी चारों तरफ से उड़ रही थी जिसकी वजह से वेलू का जो हेड है वो स्पिन करने लगता है. स्पिन हियर मीन्स उसको हेडेक हो जाता है. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. उनको वेट करना पड़ता है काफी लंबे समय तक ताकि वो रास्ता ढूंढ सके दूसरी तरफ जाने के लिए. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वेलू पहले हेजिटेट करता है, हिलता नहीं वहां से, लेकिन जो लड़की है उसको धीरे से खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? लड़की कहती है वेलू से, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग काउस, क्या गायें चराने आए हो? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अगर तुम इसी तरीके से रोड के बीच में खड़े रहते तो तुम्हारी चटनी बन जाती. वेलूज हार्ट was still beating fast. वेलू का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था. He looked back at Central Station. उसने पीछे पलट के देखा सेंट्रल स्टेशन की तरफ. And the traffic speeding by. और जो ट्रैफिक थी वो बढ़ती जा रही थी. How had they managed to come through that? कि वो कैसे उन्होंने मैनेज किया एक तरफ से दूसरी तरफ आने में. दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. उन्होंने क्या किया, जो साइड रोड के साइड में उन्होंने चलना शुरू कर दिया जहां पर बड़े बड़े से साइन बोर्ड लगे हुए थे. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. वेलू ऊपर देखता है पिक्चर्स की तरफ. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. उसको कैसी कैसी पिक्चर दिखती है, बनियान की, कार टायर्स की, पेन की, और एक औरत दिखती है जिसने बॉक्स पकड़ा हुआ था. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. और जो सब लिखा हुआ था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था. सो ही डिड नॉट नो वट इट मेंट. तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका मतलब क्या है. द गर्ल टर्न onto a wide bridge and walked up. अब लड़की जो है एक ब्रिज पर चढ़ जाती है और चलना शुरू कर देती है. वेलू stopped and peeped over the railing. यस, वेलू रुका और उसने रेलिंग के ऊपर से झांक के देखा. Under him the road ran into the city. उसके नीचे ही जो रोड थी वो सिटी की तरफ जा रही थी. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. थोड़ी ही दूरी पर वो देख सकता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, टावर्स थे और बहुत सारी और रोड्स थी. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. उन्होंने कहा कि देखो वो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जिसके चारों तरफ दीवार है. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. अगर तुम सावधान नहीं रहे तो जल्दी ही वहां पर सलाखी गिनते हुए पाए जाओगे. दैट मीन्स तुम्हें जेल हो जाएगी. The girl grinned and pointed at a huge building. लड़की हंसती है और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है. वेलू squinted and read the Tamil sign Central Jail. अब जो वेलू है उसने देखना शुरू किया और पढ़ा तो एक तमिल साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था सेंट्रल जेल. Why? I have not done anything wrong. वेलू कहते क्यों, मुझे जेल क्यों होगी, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है. You don't have to do anything. तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा. Just don't get caught. That's all. बस पकड़े मत जाना और कुछ नहीं. What does she mean? वेलू wondered. वेलू सोचता है इसका कहने का क्या मतलब है. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. उसी दौरान लड़की जो थी वो पहले ही ब्रिज से नीचे उतर गई और अभी भी उसके शोल्डर पे सैक था. What was in it? इसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it
एट द स्टेशन। वेलू ने उसको देखा था कि वो प्लास्टिक कप जो है इसके अंदर डाल रही थी स्टेशन पर। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? वेलू से पूछता है तुमने इस बैग में क्या कैरी किया हुआ है? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। लड़की आंसर करती है कुछ चीजें हैं, बॉटल्स है, पेपर्स हैं। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम। अब वेलू ये सोच रहा था कि इसके साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लेकिन वो अभी शर्मा रहा था कि मैं और क्वेश्चन इससे पूछूं या नहीं। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। अभी भी सुबह का समय था लेकिन सन की रोशनी से जो तार थी वो गर्म हो चुकी थी और वेलू जो नंगे पैर था उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। ऐसा नहीं था जैसे कि कोई सूखी रोड पर चलने के बराबर था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट। उसको बेचारी को पसीने आ रहे थे। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन अ शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो ट्राई कर रहा था कि वो छाया में चले और साथ साथ ये भी देख रहा था कि लड़की के साथ वो चले। शी वॉक्ड रियली फास्ट। वो लड़की बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड? वेलू से पूछता है ये खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुक जाते हैं। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। रीड वेलू स्लोली। वेलू धीरे धीरे पढ़ता है। वहां पर लिखा होता है श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। एक साइन लगा होता है जिसपे जो लेटर्स हैं वो फ्लावर से लिखे गए होते हैं। और ग्रूम उसका नाम होता है दूल्हे का J.V. विनयगन और ब्राइड दुल्हन का नाम होता है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड। वेलू की नजर पड़ती है बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जो बाहर पार्क की गई होती हैं। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट। एक कार होती है उसमें फ्लावर की गार्लैंड लगी होती है, माला लगी होती है और रोजेस जो है वो भी लगे होते हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड। लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली। और उसमें से एक फूल तोड़ लेती है। एंड स्टक इट इन हर हेयर। और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड। वो कहती है चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वेलू लड़की से पूछता है क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? और अब वो कहाँ देख रहा था? एक बड़े से हॉल की तरफ देख रहा था और वहां पर लोग भी थे। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। लड़की कहती है काश हम यहाँ खा पाते और अपना अंगूठा उसकी नोज के नीचे लगाती है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। अब वो लड़की उसको हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वहां एक बड़ा सा गार्बेज था, कूड़ादान था और उसमें से जो है सारा कूड़ा जो है ओवरफ्लो हो रहा था। 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। वहां एक पाइल, एक पोल के पास में 2 बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। जो कि एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। उनके पैरों के पास मक्खियों का झुंड आ जाता है। There was a rotten smell in the air. पूरी हवा में सड़ी हुई बदबू फैल जाती है। The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. अब जो लड़की थी उसने एक पिचका हुआ सा, स्क्वेशी क्या होता है, पिचका हुआ केला उठाया और उसको वेलू को देने लग गई। Here is your food. ये लो, ये रहा तुम्हारा खाना। Velu was shocked. Are we going to eat their leftovers? छी, वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? तुम्हें क्या लगता है मैं डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच फूड। मैंने हमेशा अनटच फूड ही खाया है। हेयर सम मोर कैच। ये रहा और है, जल्दी खाओ। शी थ्रू हिम अ वड़ा। वो उसको एक वड़ा देती है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। वेलू उसको देखता है जैसे कि उसको टेस्टी नहीं लगता वो। कम ऑन हीरो ईट इट। यू थिंक आई लाइक इट? अब वो कहती है जल्दी करो हीरो, जल्दी से खाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद आएगा? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ ढूंढ के दूंगी खाने के लिए। आई डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू।
ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें खाना खरीद कर दूंगी। यू वुड बेटर ईट बट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें जो मिलता है वो खा लो जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो। वेलू हेजिटेटेड बट ही स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। वेलू हिचकिचाता है, लेकिन जो उसका स्टमक है वो स्क्वीज करने लग जाता है दोबारा से। स्टमक स्क्वीज मतलब वो भूखा होता है। ही गल्प डाउन द बनाना एंड द वड़ा। वो फटाफट से गल्प होता है निगलना, वो स्वेलोड कर देता है, केला खा जाता है, उसके बाद वड़ा खा जाता है। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और उसका पेट उसी वक्त अच्छा महसूस करता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर। अब तक जितना उसने खाया था उससे 10 गुना ज्यादा वो खा लेता है। बट द गर्ल could find only one more banana which she ate herself। लेकिन लड़की को सिर्फ एक बनाना ही मिल पाता है जो वो खुद खा लेती है। It is too early, they have only eaten tiffin। काफी जल्दी होता है, उन्होंने खाना खा लिया था। If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो थोड़ा सा वेट करो, अभी ये जल्दी ही खाना जो है लंच है वो फिनिश कर लेंगे। यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट। अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। मुझे तो काम है, मैं जाऊंगी। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक। वो फटाफट से काफी सारी बोटल्स उठा लेती है वहां कूड़े से। हीप क्या होता है? कूड़े का ढेर। और उनको अपने सैक में रख लेती है। देन शी वॉकड ऑफ। और फिर वहां से चली जाती है। वेलू पैनिक। वेलू घबरा जाता है। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम। अब उसको ये रियलाइज होता है अगर मान लो ये लड़की मुझे छोड़कर